गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है, जो बार बार आप लोगों ने मुझसे पूछा है आफ्टर द आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सवाल क्या है आपको ऑलरेडी पता है टाइटल से। लो अटेम्प्ट्स इन आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020। सर, हमारे अटेम्प्ट क्या है, लो हैं, तो क्या हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? शुड वी प्रिपेयर फॉर मेंस? तो ये सवाल आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, डिफरेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखने को मिला, व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आपने मुझसे पूछा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने की, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बात है आपके माइंडसेट की। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, इसका मतलब आपका माइंडसेट अभी तक करेक्ट नहीं है। अब इसको थोड़ा-सा हम डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल लेते हुए, ये 2015 में जब मैंने प्रिपरेशन की थी एसबीआई एग्ज़ाम के लिए, तब मैंने अपनी प्रिपरेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने कोई ऐसा टारगेट नहीं किया था। उस टाइम मैंने 2 फॉर्म भरे थे, एसबीआई पीओ का, देन आईबीपीएस पीओ का। क्लर्क का मैंने फॉर्म नहीं भरा था। तो मेरी प्रिपरेशन का टारगेट था, सबसे पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने सारे बेसिक्स क्लियर करूँ। एक बार जैसे ही मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या-क्या है, पैटर्न है, बाकी डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके सारे मेरे बेसिक्स क्लियर है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीज़निंग रहे, सभी का कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। सबसे पहले पहले 20-25 दिन मैंने प्री और मेंस एक साथ नहीं लिए, 20-25 दिन मैंने सिर्फ प्री की प्रैक्टिस की और रेगुलरली मैं 10 टू 12 आवर्स प्रैक्टिस के लिए देता था। और प्रैक्टिस करने के बाद एक सर्टेन लेवल तक मुझे लग गया कि हाँ, ठीक-ठाक प्री में अब पकड़ आने लग गई है। तो फिर मैंने प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट की। ये नहीं कि प्री की प्रिपरेशन हो गई है, तो प्री को ही कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं कि प्री की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो सिर्फ मेंस का पढ़ता जा रहा हूँ। फिर मैंने एक कॉमन तरीके से अपना रूटीन बनाया था, यार प्री को मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दूँगा और मेंस को मैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दूँगा, और इसी के साथ फिर मैंने कंटिन्यू किया था। मैंने ये नहीं सोचा कि पहले एसबीआई पीओ प्री तक मैं सिर्फ प्री की तैयारी करूँगा और प्री का अगर पेपर अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा। ऐसे नहीं सोचना है। मैंने भी नहीं सोचा था और आपको भी बिल्कुल नहीं सोचना है। आपकी अब प्री की प्रिपरेशन ऑलरेडी सर्टेन लेवल पे है। आई होप आप सभी मेंस की प्रिपरेशन इससे पहले भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो अब करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे आपके अटेम्प्ट्स, आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी, जो बात सही भी है, कट ऑफ पिछली बार से तो ऊपर जाएगी जाएगी, ये तो सभी को पता है। ऑब्वियस रीजंस के कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी लो है, पेपर का लेवल पिछले साल के पेपर के काफ़ी कंपैरेटिव था, तो कट ऑफ तो थोड़ी हाई जाएगी जाएगी। अब लेट्स से आपके अटेम्प्ट्स लो हैं, पर बहुत ज़्यादा लो नहीं है। बहुत ज़्यादा लो मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनके 60 से भी कम अटेम्प्ट्स है, 50 के अराउंड अटेम्प्ट्स है, 40s में अटेम्प्ट्स है। हाँ जी, उन्होंने इसका मतलब जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अभी उन्हें थोड़ा-सा अपने कांसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो उनको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेंस में अभी छलांग लगाएँ। प्री का एक बार अपने कांसेप्ट्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, थोड़े अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, फिर उसके साथ मेंस की तैयारी करने में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा एप्ट वही रहता है। पर जिन लोगों के 65 से प्लस अटेम्प्ट्स हैं, उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्री की सर्टेन लेवल पे प्रिपरेशन कर ली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मॉक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, पर किसी कारण से एग्ज़ाम के अंदर वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की प्री की सर्टेन लेवल पे तैयारी नहीं है। प्री की अब इतनी तैयारी सर्टेन लेवल पे आ ही चुकी है, तो साथ-साथ उसके मेंस की प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेक्शन शायद ना हो तो फिर मेंस का पढ़ने का क्या फ़ायदा? यार यहाँ पर आके ही थोड़ी ना आपकी प्रिपरेशन रुकती है। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं, जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है आपका? एसबीआई पीओ प्री का है, ठीक है? अब आपने सोचा नहीं सर, अभी तो हम प्री पे ही फ़ोकस करते हैं, प्री नहीं निकल रहा तो मेंस की तैयारी करने का क्या फ़ायदा है? चलो, ये आपकी थिंकिंग को एक बार थोड़ा-सा कंसीडर करते हैं। एसबीआई पीओ प्री का आपने एग्ज़ाम दिया, लेट्स से आपने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो आपको क्या लगता है, मेंस का आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? कोई चांस नहीं। कोई भी चांस नहीं है कि आपका मेंस का वो एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो ये जो प्री और मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप अपना रूटीन बनाना चाहते हैं ना, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। एग्ज़ाम कभी डिसाइड नहीं करता कि आप प्री की अब तैयारी स्टार्ट करें या मेंस की तैयारी स्टार्ट करें। आपका खुद का एक जर्नी रहना चाहिए, एक फ़ेज़ेज़ रहने चाहिए, उन फ़ेज़ेज़ में तैयारी होनी चाहिए और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम डेट्स रहते हैं।
तो आपके अगर सर्टेन लेवल पे प्री की प्रिपरेशन हो चुकी है तो साथ में आई होप आप सभी ने मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब काफ़ी लोग लो फील कर रहे होंगे कि सर अटेम्प्ट कम हुए हैं, तैयारी तो काफ़ी अच्छी थी। ये पार्ट एंड पार्सल है यार, ये जो एक एस्पिरेंट होता है जो तैयारी करता है उसके लाइफ का एक पार्ट है। एकदम सिंपल सी चीज़ है, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं। यू आइदर विन और यू आइदर लर्न। तो ये एटीट्यूड के साथ हमेशा चला करो। अब इस एग्जाम से आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। प्री की जो अपनी जो टाइम आपने दे रखा है उसमें आपको आइडिया लगा होगा कि यार मेरे को इन इन जगहों पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उनको इम्प्रूवमेंट को अप्लाई कीजिए और उन जो सेक्शंस हैं उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ पैरेलल में आप मेंस की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि ऐसा सिनेरियो कभी ना आए कि यार प्री का एग्जाम क्लियर हो गया पर मेंस का हमने नहीं किया। तो अब अपने ऐसा थोड़ा ना एक साल तक अपने सिर्फ प्री प्री निकालने पे ही फोकस करेंगे, फिर अगले साल से हम सोचेंगे मेंस निकालने का। ये थोड़ा ना करना है। प्री अगर निकल रहा है तो प्री के साथ साथ हमारा मेंस भी निकलना चाहिए, और वो तभी निकलेगा जब प्री के साथ मेंस की आप प्रिपरेशन करेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्री और मेंस को पैरेलल में लेके चलिए। ऑल्दो आपके लो अटेम्प्ट्स हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। साथ में आप मेंस की भी तैयारी करें, अभी आगे एग्जाम्स आना बाकी हैं। आरआरबीस के भी आपने एग्जाम्स दे रखे हैं, उनके रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है। वो क्लियर होता है तो उसकी भी तो मेंस की तैयारी बनी रहनी चाहिए। अब सिर्फ प्री दिखा के तो कोई नौकरी देने नहीं वाला, मेंस तो क्लियर करना जरूरी है ना। तो मेंस की प्रिपरेशन साथ में रखिए, और इसको इस तरह से मत देखा करो, एक एग्जाम से रिलेट मत किया करो प्री और मेंस की तैयारी का। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलरली मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, लाइव सेशंस जो अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे मैं स्ट्रिक्टली ये बात कहूंगा कि ये एटीट्यूड तो बिल्कुल हमें नहीं रखना है, ठीक है। और बाकी भी जो नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे भी ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप अप्लाई करके देखिएगा, देखिए रिजल्ट्स आपके कितने ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो साथ में प्री और मेंस की तैयारी साथ में लेके चलिए। बाकी इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आप लोगों के डाउट्स है, अगर ज़्यादा एक स्पेसिफिक डाउट मुझे देखने को मिलता है तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। अब जाने से पहले अगर आप मेंस और प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किए, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है प्रैक्टिस मॉक के लिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है आपकी प्रिपरेशन में। मेरी तैयारी के टाइम भी मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि उस टाइम तो इतना मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता था, इतने चैनल्स भी नहीं हुआ करते जितना अभी मिल रहा है। पर अब इतनी चीजें होने के बावजूद भी जो टेस्ट सीरीज जो वाइटल रोल प्ले करता है वो किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है। तो उसमें मेरा सजेशन प्रैक्टिस मॉक के लिए रहेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए मेरे सजेशन पे। बस फ्री टेस्ट उनके अवेलेबल हैं, फ्री टेस्ट जाके दीजिए। अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप इनके डिफरेंट पैकेजेस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अभी करंटली 20% की उधर सेल चल रही है सभी पैकेजेस पे, तो जो भी पैकेज आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।